قطر काबिल एतमाद शराकतदार करार। वज़ीर आज़म से कतर के वज़ीर तिजारत व सनअत शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल सानी की मुलाकात। दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ का ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने तवानाई, ज़राअत, IT, सयाहत और बुनियादी ढांचे की तरक्की में शराकतदारी के इम्कानात पर जोर दिया। उन्होंने कतरी सरमायाकारों को SIFC के फ्रेमवर्क के तहत सरमायाकारी की दावत दी। शेख फैसल अल सानी ने कतर की जानिब से पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने के अज़्म का इयादा किया और GMC इजलास को ताउन बढ़ाने के लिए अहम प्लेटफॉर्म करार दिया। मुलाकात के इख्तिताम पर दोनों रहनुमाओं ने कारोबारी रवाबित और सरमायाकारी के मंसूबों में करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। मरीम नवाज नैब ऑफिस पर पथराव के मुकदमे से बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने प्रोसिक्यूशन की मुकदमा खराज की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत को बताया गया कि मरीम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस में पथराव के इल्जामात साबित नहीं हुए। मुकदमे में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह समेत दीगर नामजद थे। वफाकी काबीना ने TLP को कलअदम करार देने की मंजूरी दे दी। मंजूरी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वज़ारत दाखिला ने समरी वफाकी काबीना में पेश की। वफाकी काबीना को TLP की पुरतशद्दुद और दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया 2016 से कायम तंजीम ने मुल्क भर में शरंगेजी को हवा दी। 2021 में इस वक्त की हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगाई, जो कि 6 माह बाद इस शर्त पर हटाई गई कि आइंदा मुल्क में बदअमनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां नहीं की जाएंगी। तंजीम पर पाबंदी की वजह 2021 में दी गई जमानतों से रूगर्दानी भी है। माजी में भी TLP के पुरतशद्दुद एहतजाजी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर जाँ बहक हुए। TLP जैसे इंतहा पसंद ग्रुप को जमात नहीं कहना चाहिए। ये जमात नहीं, एक माइंड सेट है। एक माइंड सेट के खिलाफ जंग लड़नी है। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पहले सियासी जमातों पर पाबंदियां लगी, वो बाद में किसी और नाम से आ गई। ये मजहबी जमात है ना सियासी, ये एक प्रोजेक्ट की तरह सलूक करती है। इस प्रेशर ग्रुप का एक रिकॉर्ड है जिसने रियासत को डिक्टेट किया। इनके मदारिस और मसाजिद को अहले सुन्नत व जमात के हवाले किया जा रहा है। पाकिस्तान और मिस्र में ताउन खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरा मिस्र में गुफ्तगू। वज़ीर दिफा और मिस्री मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दो तरफा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। मिस्री वजारत दिफा पहुंचने पर फील्ड मार्शल का गर्म जोशी से इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल ने गुमनाम सिपाहियों की यादगार, सदर मोहम्मद अनवर अस्सादात के मज़ार पर फूल चढ़ाए। जामिया अजहर के इमाम आज़म शेख अहमद तैयब से भी मुलाकात। मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस और इंतहा पसंदाना नजरियात के खात्मे पर गुफ्तगू। इमाम आज़म ने मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली, इंतहा पसंद नजरियात के खात्मे पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद अस्करी ताउन और दिफाई इश्तराक को फरोग देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनअत व ज़राअत के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। कहा, आइंदा 3 साल तक सनअतों और ज़राई शोबे को रियायती निर्खों पर बिजली फराहम की जाएगी। सनअती और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट फराहम की जाएगी। सनअतों और ज़राअत को नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 तक रियायती कीमत पर इजाफी बिजली मिलेगी। सनअती शोबे को 34 रुपये और ज़राई शोबे को 38 रुपये मिलने पर यूनिट्स की कीमत कम करके इजाफी यूनिट्स फराहम किए जाएंगे। रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत फराहम की जाने वाली बिजली का बोझ घरेलू सारिफीन और या कोई दूसरा शोबा नहीं उठाएगा। गुज़िश्ता बरस पैकेज के तहत सनअती और ज़राई शोबे ने 410 गीगावाट इजाफी बिजली इस्तेमाल की, जिसकी बदौलत सनअतों का पहिया चला, बरामदात में इजाफा हुआ और रोजगार के मौके पैदा हुए। सनअत व ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। सनअत व ज़राअत की तरक्की से मईशत और रोजगार मुस्तहकम होगा। वज़ीर आज़म से सनअती और ज़राई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ़द ने मुलाकात की। पंजाब में स्मॉग का रोग। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। क्वालिटी इंडेक्स 312 तक पहुंच गया। भारतीय शहर दिल्ली में फजा जहर आलूद AQI 225 रिकॉर्ड। फैसलाबाद की फजा लाहौर से भी आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 579 को छू गया।
गुजरावाला में AQI 207, सियालकोट 171 और मुल्तान में 218 रिकॉर्ड। आलूगी की सूरत हाल इंसानी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बूढ़े और बीमार अफराद ज्यादा खतरे की जद में होंगे। एडवाइजरी जारी। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। इसराइल मगरबी किनारे के इंजमाम से मुतालिक कोई इकदाम नहीं करेगा, किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, मेरा ख्याल है चीनी सदर के साथ मुलाकात के नताइज मुस्बत होंगे। चीन फेंटानिल की स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहा है। वेनेजुएला के खिलाफ जल्द जमीनी कार्रवाई करेंगे। वेनेजुएला के करीब B-1 बमबार तैयारों की परवाजों की इत्तला गलत है। समंदर के रास्ते अमरीका में मनशियात का दाखिला रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मनशियात स्मगलर्स के खिलाफ ऐलान जंग की जरूरत नहीं। जो लोग अमरीका मनशियात ला रहे हैं हम उन्हें मार डालेंगे। रूसी तेल कंपनियों पर पाबंदियों से मुतालिक सवाल पर अमरीकी सदर का कहना था, रूस को 6 माह बाद पता चलेगा कि पाबंदियों के क्या नताइज निकलते हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम ने अक़लियतों के मसाइल पर इजलास से खिताब में कहा, इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान पर गहरी तशवीश है। भारत में इंतहा पसंद नजरियात के भयानक नताइज सामने आ रहे हैं। भारतीय रियासी पॉलिसी अक़लियतों के खिलाफ नफरत पर मबनी है। भारत में इबादत गाहों पर हमले और नस्लकुशी के ऐलानात मामूल हैं। भारतीय इंतहा पसंदी रियासती पॉलिसी बैनुल-अक़वामी अमन के लिए खतरा है। आलमी बरादरी अक़लियतों पर मज़ालिम में मुलव्विस मुजरिमान को जवाबदेह ठहराए। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने एक बार फिर हर डिवीजन को सूबा बनाने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं डिवीजन की बाउंड्रीज तयशुदा है, अगर नई बाउंड्रीज बनाएंगे तो इसी झगड़े में जिंदगी गुजर जाएगी। पूरी दुनिया ने अपने यूनिट्स को छोटा किया और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कोई भी नया काम करने से डरते हैं। यहाँ लीडरशिप सोचती है कोई ऐसा बंदा आया जिसने काम कर दिया और वो पॉपुलर हो गया तो मेरा क्या होगा। कौमी मिजाज बन गया है कि अपने अख्तियारात को सीने से लगा कर रखना है। नए सूबे बन गए तो सियासी वर्कर्स को आगे लाना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया में लीडरशिप मिडिल क्लास से ही आती है। मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर में सेमिनार से खिताब। और रियासत जम्मू कश्मीर के क़याम को 78 बरस मुकम्मल। कश्मीरी अवाम आज यौम तासीस तजदीद अहद के साथ मना रहे हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर और तकमील पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने वाले अजीम शहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश। मुज़फ़्फ़राबाद में 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने मरकजी तकरीब से खिताब में कहा, भारत जुल्म के बावजूद कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को नहीं दबा सका। अफवाज पाकिस्तान मौक़ा हक ने भारत को शिकस्त फाश दी। आज़ाद कश्मीर में तरक्की का सफ़र जारी और सारी है।